राम जी राजा बनेंगे, आज चलना चाहिए। पूरी अयोध्या, सारे अयोध्यावासी एकत्रित हुए कि आज राम जी राजा बनेंगे। सबको पता क्या था कि क्या होने वाला है। देर हो गया, सूर्य नारायण निकल आए। सुमंत जी के मन में यह आभास हुआ कि महाराज अभी तक उठे नहीं, कुछ तो कारण है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चक्रवर्ती जी अपने पूर्वज सूर्य नारायण को पहले जल देते थे। आज महाराज उठे नहीं है। सुमंत जी जब चले भीतर को कांपते जा रहे हैं, सही से पैर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि सुमंत जी को यह आभास हो गया कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। जाय के पहुंचे, महाराज के कक्ष में नहीं, कौशल्या के कक्ष में नहीं, महाराज केकई के कक्ष में मिले। महाराज इस प्रकार से पड़े हैं जैसे किसी सर्प की मणि निकाल ली गई हो, बिना जान की अवस्था में। अगर थोड़ा सा होश आता भी है तो राम राम जपते हैं, समझ न सके कारण क्या है। केकई बोली महाराज आप जाइए और राम को भीतर भेजो। भगे वहां से सुमंत जी। राम जी देखे सुमंत जी आए हैं, पिता भांति प्रणाम किया। बोले आपको शीघ्र केकई भवन में मां ने बुलाया। एक बात जान लीजिए कि राम जी आज तक दुख नहीं देखे जब से जन्म लिए हैं। करुणा में मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। पहली बार राम जी आज दुख देखने जा रहे हैं। जाय के राम जी पहुंचे। केकई जी को देखा कि मैया तो बैठी हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी जमीन में पड़े हैं। कहते हैं राम जी मां मोहि कहूं मात तात दुख कारण। इस दुख का क्या कारण है? महाराज जो धर्म धुरंधर हुआ करते थे वो आज इस तरह जमीन में पड़े हैं। इस दुख का मूल कारण क्या है? और करिय जतन जहि हो ये निवारण। इस दुख को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बोले राम, सारा कथा व्यथा बताई और सारे दुख का कारण राम, ये महाराज आपको जब तक देखेंगे तब तक दुख होगा।
इसलिए हमने 2 वरदान मांगा, सारी कथा सुनाई, बोले मां इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात के लिए महाराज इस अवस्था में पड़े, मैं तो सोच भी नहीं सकता। कहते हैं मां माता पिता के चरणों में नहीं, सुबह शाम तो हर व्यक्ति मां के चरण को प्रणाम कर सकता है। और एक बात बताएं, मां माता तो सबको कहा जा सकता है, कोई भी हो, लेकिन जननी जानते हो किसको कहते हैं? जिसने जन्म दिया हो। सूत बड़ भागी जो पितु मात बचन अनुराग। मां वो वही पुत्र बड़भागी है जो पिताजी के वचन में अनुराग रखे, उनके वचन को पालन करे, और जिस दिन उनके वचन पे पूर्णतया निष्ठा करके पालन करेगा, वो माँ वो पिता भी धन्य हो जाएगा। प्रणाम करना तो बड़ा आसान, सुबह हुआ सबको प्रणाम कर डाले बेटे। माँ बाबूजी कुछ कहे सुने ही ना, क्या मतलब? माँ यदि आज हमारे लिए आपने जो भी कहा है वो ठीक ही होगा। बोले हाँ राम। जब तक आप राम के सामने, आप जब तक चक्रवर्ती के सामने, महाराज के सामने रहेंगे, ये शांत नहीं होंगे। मैं तो शीघ्र कहूंगी कि आप जाओ। राम जी बोले हाँ माँ। सीधे माँ सीधे जाए के माँ कौशल्या के कक्ष में गए। मैया ने जैसे ही देखा मेरा राम आ रहा है, प्रसन्नता से मां ने राम जी को अपनी गोदी में लिटा लिया, लाड प्यार वात्सल्य दुलार बरसाने लगी। कहती हैं आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, जल्दी से वो मुहूर्त आ जाए। मैया को राम जी कहते हैं मां, रात में ही पिताजी ने धर्म का सहारा लिया और सुंदर फैसला ले लिया। उन्होंने धर्म के जरिए और अपने वचन को, धर्म और वचन का पालन करते हुए सुंदर फैसला ले लिया। पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माने बताएं हम बड़ा है ना घर के माँ, इसलिए मुझे बड़ा राजा बना दिया, और भरत हमसे छोटे हैं ना, छोट हैं, इसलिए उनको छोटा राजा बनाया। माँ ने कहा ऐसी कहा बात? बोले माँ मुझको ना देखो वन कितना बड़ा होता है, क्योंकि अयोध्या की एक सीमा है और वन की असीमित। मुझे, मैं बड़ा हूं ना, मुझे वन का राजा बना दिया, और हमारे भरत छोटे हैं, इसलिए इस अयोध्या का, छोटी सी अयोध्या का राजा बना दिया। इस बाणी, ये बाणी ना सीधे माँ के कौशल्या के हृदय में लगी। जैसे पानी बरसने के समय पे सूखा पड़ जाए, ऐसी दशा बनी, लगी रोने। बोली राम, माँ और पिता में माँ का वादा बड़ा होता। पिता कुछ भी बच्चे को कहे, अगर माँ बोलते तो वो हट जाती है। अगर ये बात महाराज कहे हो तो मैं आपको कह रही हूं, मैं वचन देती हूं
मैं आपको आज्ञा दे रही हूं। कहती है जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाऊं जान बड़ी माता। अगर महाराज कहे हो तो मैं आपको आज्ञा देती हूँ राम, बन नहीं जाना। लेकिन अगर ये बात माँ तुम्हारी माँ के कहीं ना कहा हो राम रुकना मत, सीधे बन को जाना, क्योंकि वही बन ही तुम्हारा अयोध्या हो जाएगा। क्योंकि मात पिता और गुरु के बानी, बिना विचार किए शुभ जाना। ये विचार बिना किए ही चले जाओ। इस समाचार को धीरे धीरे पूरे भीतर फैल गई। मेरी मां जानकी सुनी, कहते हैं समाचार ते समय सुनी, सिए उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाए। माँ को प्रणाम करके मैया बैठे। मैया ने कहा कि तनु प्राण की केवल प्राण, जाना तो मेरा भी निश्चित हो गया, जाऊंगी ये तो फाइनल निश्चित है कि जाना। अब रघुनाथ जी हमको ले जाते या नहीं ले जाते? अगर वो ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी साक्षात, अगर नहीं ले गए तो हमारे प्राण जाएंगे। लेकिन एक तो जाना निश्चित है, कि तनु प्राण की केवल प्राण, अगर इस तन को ले गए तो दोनों जाएगा, और अगर इसको नहीं ले गए तो मेरे केवल प्राण जाएंगे। लेकिन मेरा जो ये मन है, मेरे जो प्राण हैं, ये मेरे प्रभु के स्वामी के चरणों में ही अनुरुक्त है। क्योंकि बिना प्रभु के, बिना उनके चरणों के मैं यहां रह भी नहीं सकता। चारु चरण नखले खति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविबर। मैया अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरनी को कुरेद रही है। क्यों? मां धरनी को कुरेद रही है कि मैया आज वचन है, अगर रघुनाथ जी हमको नहीं लेके गए तो ये प्राण उन्हीं के साथ जाएगा। आप मेरी मां हैं, इस वक्त मेरा ये पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपसे बता रही हूं कि यदि रघुनाथ जी नहीं लेके गए तो अपने प्राण में दे दूंगी। अच्छा, जब कुरेदने लगे वो जो पायल पहनी है ना पैरों में, वो लगी बजने बच्चे। अर्थात वो क्यों चीख रही है? वो पायल इसलिए चीख चीख के रघुनाथ जी से विनय कर रहे हैं, प्रभु इन्होंने मन में ठान लिया है कि मैं जाऊंगा,
लेकिन ये निश्चय किया है कि ये पता नहीं है कि मैं जाऊंगी या मेरे प्राण जाएंगे। अगर ये चलेगी तो मैं संग में रहूंगा, और यदि इन्होंने प्राण त्याग दिया तो ये चरण मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए रघुनाथ जी हम पे कृपा करो कि जो मैंने चरणों की धूली पाई है जानकी के, वो छूटने न पाए। ऐसा करना। एक बात बताएं, ये जानकी कैसी है? सिया बन बसई तात के ही भांति, और चित्र लिखित कभी देख डराती। ये वही जानकी है जो अगर कभी कहे तो बंदर का चित्र कहे तो फोटो भी देख ले तो डर जाती थी। अब इस तरह ये डरती है, वन में कैसी रहेंगी? मैया ने बहुत समझाया। जानकी जी बोली, मां रोका उसको जाता है जिसका मन कहीं टिके, पर मेरा ये मन, मेरा ये प्राण रघुनाथ के चरण है, फिर मैं कैसे रह सकती हूं? मां आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मान गृह राम। अगर राम जी कहते हैं अगर हमारी बात मानती हो जानकी तो आप यहीं रहो। मैया ने कहा, आपने वरदान दिया था विवाह में, सुख दुख में साथ रखने, आज इस वचन को ना भूले ना। मुझे चरणों की सेवा चाहिए। इधर मैया जानकी तैयार है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे ये अयोध्या नहीं चाहिए, ये अयोध्या नहीं चाहिए। राम जी बोले, कैसी बातें तू कर रहा है? भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है इस टाइम, इसलिए महाराज पिताजी की और मैया का ध्यान रखने के लिए तू यही रहा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु भैया ये प्राण अगर हमको छोड़ दिया तो ये प्राण रहने वाले नहीं। और जब ये प्राण नहीं रहेंगे तो मुझे यहां रहने का मतलब क्या? मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा जानता हूं, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मुझे नाथ लेके चल। राम जी बोले, मैया से आज्ञा ले। सबसे पहले उर्मिला जी के पास लगी रोने, बोली, देवी खबरदार, जो एक दृग इस आंसू इस आंखों से गिराया था, हमारी सौगंध है, बेचारी करे भी तो क्या, पति से बढ़कर इस संसार में कुछ है नहीं। वही पति अपना सौगंध दे दिया कि तुमको एक भी आंसू यहाँ पे नहीं गिराना है। कब तक? जब तक हमारे भैया 14 वर्ष काट के हम पुनः अयोध्या न आ जाए, तब तक। मैया के पास गए, सुमित्रा खड़ी चरणों में लेट के कहते हैं,
लक्ष्मण जी मां मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं प्रभु के साथ ही जाना चाहता हूं। मैया बोली मैं तो यही सुनने वाली थी। क्यों? सकल सुकृत कर बड़ भले राम सिए पद सहज सनी। राम जी के चरणों से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। मैं तो आज ये सोच रही थी कि हमारा लक्ष्मण क्या कर रहा है इस दुखी के घड़ी में। मैं तो आज ही धन्य हो गई। लक्ष्मण रुकना मत। तीनों भैया गए। जैसे ही चक्रवर्ती के कक्ष में, मैया के कक्ष में गए, राम जी उस भेष में जैसे ही देखे, मैया जानकी पे दृष्टि पड़ी, लगे रोने। क्यों? क्योंकि ये वही जानकी हैं जिनको जनक जी ने जब विदा किया था तो ये कह के भेजे थे, महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है। चक्रवर्ती जी बोले थे, महाराज बेटी से बढ़ के मानना हमारा कर्म है। आज उस महारानी राजकुमारी को बन के दुख के लिए जा रही है, लगे रोकने। राम जी कहा, जानकी ने कहा, महाराज मुझे रोकना उचित, क्योंकि यदि रुक गई तो प्राण बचने वाले नहीं। महाराज, पिताजी आप सोचिए, चक्रवर्ती जी बोले हमको भी राम के साथ ही जाना है, क्योंकि यदि मैं वहां चला गया तो मैं बच जाऊंगा, और अगर यहां रहा ना मैं बचने वाला नहीं। क्योंकि मेरे इस सांस को जो ऊर्जा देता है वो हमारा राम यदि चला गया ना, जो प्रकाश है मेरे आंखों का, वो प्रकाश यदि गया तो ये अंधकार एक दिन हमको खा जाएगा। मैया के कई पकड़े हैं, तीनों रानियां महाराज को लगे रोने। इधर हजारों बातें हो रही है अयोध्या में। अरे चक्रवर्ती जी ने तो इतना तक कहा था, राम वाल्मीकि में आता है कि हमको जेल खाने में बंद कर दो, कि अब इनकी चौथापन आ गया, इनकी बुद्धि अब काम नहीं करती। यह दुनिया जब सुनेगी कि पत्नी के वचन पर पुत्र को, दोनों पुत्र और बहू को भेज दिया वन में, ये दुनिया हमको क्या कहेगी। इसलिए मुझे जेल में बंद कर दो और तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। तीनों जब निकले, सुमंत जी को बुलाया महाराज ने। सुमंत गए, महाराज कहिए ये दास किस लायक है? बोले पैदल न जाने दो उनको, मैं जानता हूं राम मानेंगे नहीं, वो तो जाएंगे। पैदल नहीं, तुम रथ से लेके जाओ और सीता को वन दिखा के और कह देना कि चक्रवर्ती जी ने कहा है कि तुम घर पे चलो, तुम वन के दुख सहने लायक नहीं हो। सुमंत जी ने प्रणाम किया, जो आज्ञा महाराज। बाहर का हो रहा है? सारी अयोध्या बोली हम लोग द्रोह करेंगे राम, ऐसे आप बन नहीं जाएंगे। महाराज ने कहा है आज आप राजा बनेंगे। कैकेयी के से कहने से क्या होता है? महाराज के कहने से क्या होता है? हम पूरी प्रजा कहते हैं आप राजा बनिए, हम लोग बनवाएंगे। राम जी बोले महाराज से आप युद्ध विरुद्ध करेंगे?
ये नहीं कहते कि हमारे कुल का गौरव, जिस वचन को महाराज ने दिया है उसको मैं पालन करके इस सूर्य वंश को और आगे बढ़ाऊं। आप कहते हो कि उनके विरुद्ध में राजा बन जाऊं, इससे बढ़ेगा या गौरव हमारे राज्य का तब बढ़ेगा जब अपने पिताजी के वचन पे अनुराग करके मैं उसको पालन करूंगा तब। फिर अयोध्या शीश झुकाई, बोले महाराज राम, अब हम इस अयोध्या में नहीं रहना चाहते। हम अयोध्या में नहीं रहना चाहते। हमको ना प्रभु जहां आप रहेंगे वही हमारी अयोध्या है, हमको ले चलिए। राम जी का रथ जैसे ही चला पूरी अयोध्या पीछे से चल गई। कहते हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ। कहती राम बिना मेरी सूनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई कहाँ गई इन महलों की शोभा कौन करे चतुराई कौन करे चतुराई करे चतुराई। हाँ राम बिना मेरी सूनी अयोध्या लखन बिना रघुराई कहाँ गई उन महलों की शोभा कौन करे चतुराई कौन करे चतुराई कौन करे चतुराई। मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बनो मत जाओ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।
की जय हो। अयोध्या से राम जी निकले, पूरी अयोध्या पीछे से राम जी के पहुंच चलती गई। चलते चलते तामसा नदी पे पहुंचे। तमसा नदी पे पहुंचे, पूरी अयोध्या वहां पर विश्राम करी। राम जी रात में सोए और रात में ही जब देखे पूरी अयोध्यावासी अवधवासी सब सोए रहे हैं, सुमंत जी से बोले महाराज ऐसा करिए, ऐसा करिए कि इस रथ को ऐसे लेके चलिए कि किसी को इस रथ की पाही का निशान न मिले। रात में ही सुमंत जी ने ऐसा किया। कि लेकर निकले वहां से। लेके निकल गए, किसी को पता नहीं चला। सुबह हुई, सुबह हुआ, कहते हैं जागे सकल लोक भय भोरू। सुबह हुई, सारी अयोध्या जागे। जागे तो सीधे रथ की तरफ देखे, रथ ही नहीं। न राम है, न मां जानकी है, न लक्ष्मण है, न सुमंत जी हैं। सबने रथ की पाही देखना शुरू किया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई। ऐसे लेके गए कि उसका कोई पाही निशान नहीं बना है। वहीं पे सब गिर गए, लगे रोने। राम हमको धोखा देके चले गए। जैसे राम जी इधर गए, कौशल्या से बोले दशरथ जी, कौशल्या इस भवन से अब हमको अपने भवन में ले चलिए, क्योंकि इस भवन ने मेरे प्राण, अभी तक मैं इसलिए दुखी हूं कि ये प्राण आखिर निकला क्यों नहीं। क्योंकि जिसको मैं देख के जीता था वो तो चला गया। तीनों मैया कहती हैं महाराज धारण करिए। कहते कैसे धारण करें। चौथे पन पायो सुत चारी। अरे जिनको देखने के लिए ऋषि मुनि पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, कहीं एक झलक मिलती है। हमने तो उसको पुत्र रूप में पा गए। आज जब वो गए ना, सोच सोच के इस मन में बड़ा पीड़ा हो रही है। क्यों? कैसे धरे मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। कैसे धरूं मन धीरा, दोनों हीरा निकल गए। कहते हैं राम लखन सिया बन का चला गए। 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 भई के भेष फकीरा, हाँ भई के भेष फकीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए।
पैर में पादुका है नहीं, ऐसी तपन है ऊपर से। कुछ कंटक का करी कठिन मग, कुछ कंटक का कड़ी कठिन मग, कुछ कंटक का करी कठिन मग, कंटक का करी कठिन मग, तापर तपत समीरा, तापर तपत समीरा, हमार दोनों हीरा निखरी गए। तापर तपत समीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। ऐसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कानन कनक कुलहूँ तारी गए, कानन कनक कुलहूँ तार गए। कानन कुलहूँ उतारी गए। कानन कनक कुलहूँ तार गए। तज गए पान के बीरा, हाँ तज गए पान के बीरा, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। तज गए पान के बीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। हीरा निकल गए, हीरा निकल गए, हीरा निकल गए, हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कहते हैं भीतरी में तड़प है कौशल्या सुमित्रा, भीतरी में तड़प है कौशल्या सुमित्रा। भीतरी में तरस है कौशल्या सुमित्रा, भीतरी में तड़प है कौशल्या सुमित्रा। भरत शत्रुघ्न वीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। भरत शत्रुघ्न वीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। वहाँ पे पशु पक्षियों की क्या व्यथा है। पशु पक्षी व्याकुल हुई तड़पत, पंछी व्याकुल होए तड़पत। पशु पंछी व्याकुल हुए तरसत, पशु पंछी व्याकुल होए तरसत। ये तन सरजू नीरा, ये तन सरजू नीरा, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। हमारे दोनों हीरा निकरी गए, हमारे दोनों हीरा निकरी गए। इधर की गति ये है, तीनों महारानियां महाराज को समझाए रही हैं। मूर्छित हो जाते हैं, एकदम शांत होश में आते हैं। मेरे राम, मेरा राम, हाय राम, यही शब्द है। इधर ये जाय के
राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर ये जा रहे थे, श्रृंगवेरपुर जब पता चला निषाद राजगुह को, तो पहले तो लड़ने के लिए तैयार हो। आई के जब देखे राम जी हैं, प्रसन्नता के मारे उसका तो हौसला का कोई ठिकाना न रहा। अपने पूरे श्रृंगवेरपुर में जितने फल इत्यादि थे लेके आए, महाराज राम जी को दिए। प्रणाम करने लेटने लगे। राम जी उठा के उस निषाद राजगुह को अंक में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। निषाद राज कहने लगे, महाराज मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु कृपालु हैं, क्योंकि हमारी जात। राम जी बोले, आप हमारे सखा हैं। बोले, भैया राम, ये बताओ कि निषाद राज आपके लिए क्या कर सकता है। भैया राम, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया? भाई बहुत बुरा लगा हमका। ये देखो कुछ हम भेंट लाए हैं, इसको आप स्वीकार करो। बोले, निषाद राज ये सब आपका हमको स्वीकार है, लेकिन हमें केवल कंदमूल फल खाना है, किसी गांव से कोई वास्ता ना। लगे रोने निषाद राज। प्रभु तो आप खाली कंदमूल खाएंगे? राम जी बोले, बहुत सेवा करी निषाद। रात हुआ, सोने का टाइम आया। निषाद राज जी बोले, महाराज छोटी व्यवस्था हमारे घर पे है। राम जी बोले, नहीं, गांव से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो घास के बिछौना पे सोएंगे। निषाद राज लक्ष्मण जी मिलके घास की सैया बनाई। राम जी सोए। लक्ष्मण जी दूर धनुष बाण लेके रात भर निषाद राज जी देखते रहे, बतियाते रहे। लखन लाल जी, हम तो सोच रहे हैं कि ये हमारे प्रभु राम जो कल तक एक महल में सोते थे, आज एक पेड़ के नीचे, वो भी घास के बिस्तर पे सोए रहे। आपकी लीला आप ही जाने। सुबह हुआ, राम जी उठे। पहले राम जी उठे, सेवा करी। नित्य क्रिया के पश्चात वो केवट ना है, केवट ने सुबह सारे नाव वाले को बोले, भैया विनती है, आज आप लोग नाव न लगाइएगा। बोले, तो हमारा कमाई? बोले, आज कमाई होगा। आज वो कमाई होगा कि यह नहीं, वहां तक चलेगा। सबने कहा, वो तो आपको मिलेगा भैया, हमारी तो आप कह रहे हो नाव न लगाओ, हमको कहाँ मिलेगा। केवट ने कहा, जो हमको मिलेगा ना सबको देंगे।
हमारी प्रार्थना है कि आज हमको अकेले नाव लगा लेने दीजिए। हाँ, आपको वचन देते हैं गंगा मैया की सौगंध खाए के जो हमको मिलेगा हम सबको देंगे बराबर। सब केवट ने सब नाव वाले को रोक दिया। क्यों? कल मेरे राम आए रहे, केवट अकेले वहां पे रहे। सुबह गंगा तट पे गए, धीरे से राम जी ने विनती किया सुमंत जी से, तुम पुण्य पिता सम अति हित मोरे, करी विनती करो तात कर जोड़े। आपसे हम विनती करते हैं, आप हमारे पिता समान हैं। हमारे आने के बाद लक्ष्मण भी चला आया है साथ। इस वक्त चक्रवर्ती जी को संभालने वाला कोई नहीं। आप मंत्री नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप जाइए और महाराज का ध्यान रखिए। लगे रोने सुमंत जी। बोले मां, सीता को महाराज ने कहा था कि वन दिखा के वापस ले आना। मैया ने कहा आप हमारे पिता समान हैं, आपसे हम वाणी से कुछ कहें ये उचित नहीं है। लेकिन आपसे इतनी विनती है कि जैसे बाती कब जलती है, जब वो तेल में पड़ी रहे। और जब दिया से बाती को हटा दिया जाए तो वो बुझ जाएगी। यदि रघुनाथ से मैं दूर हो जाऊंगी, यही हमारी दिया है, मैं जल नहीं पाऊंगी, बुझ जाऊंगी। सुमंत जी गए सीधे घोड़े के पास, जो घोड़े लेके गए थे उसी के पास मुंह के बल गिर गए। आइए थोड़ा सा दृष्टि हम लोग केवट पे भी डालेंगे। कहते हैं जाई के पहुंचे, केवट देखा जयराम जी की भैया, राम भैया, लक्ष्मण भैया। कहते हैं मांगी नाव न केवटाना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। राम भैया आप आए हैं? बोले भैया, केवट भैया हमको ना ये गंगा पार करवाए। बोले जय राम जी की, हम आपको इस नाव पे नहीं बिठाने वाले। क्यों? बोले हमने सुना है कि आपके इस चरण कमल रज कहूं सब करही, मानुष करनी मूरी कछुआही। हमने सुना है आपके चरण कमल जिसको छूले वो मनुष्य हो जाता है, नारी बन जाता है। और हमारी नैया काट की, हमने सुना है पत्थर को भी ये चरण छू के वो नारी बन गई। अरे उससे तो इससे ज्यादा कठोर था वो पत्थर। और हमारी नैया कहीं नारी बन गई तो ये केवट की हो गई जयराम जी। और बड़ा विचित्र बात की एक नारी हमको है भी। एक से ही आदमी दुखी है, दूसरी भी आप करके चले जाएंगे, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। और दूसरी बात, जो हमारा दाना पानी चल रहा है इस नाव से, वो भी बंद हो जाएगा। राम जी बोले तो हम गंगा पार कैसे जाएंगे? बोले एक उपाय है, जो प्रभु पार यवसिगा चाहूं, मोहि पद पदुम
पखारन कहाँ। यदि आप इस चरण को धुला लीजिए, अगर चरण धुला लीजिए ना, और उस चरण रज को, जल को हम पिएंगे, अगर कोई जादू टोना हम पे नहीं हुआ तो हम आपको नाव पे चढ़ा के उस पार करवा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया इसकी छोड़ो नाव, दूसरा देख लेते हैं। इशारा किया केवट ने, याद करो तब भी हम चरण छूना चाहते थे, आप फुफकार मार रहे थे। आज हमारा नंबर है, हम पार तभी कराएंगे जब हम चरण पखार लेंगे।